पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ। 2026 में यानी कि इस साल के कुछ महीने बाद पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव होने जा रहा है, लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस को पश्चिम बंगाल के अंदर एक बड़ी कामयाबी के तौर पर जो देखा जा रहा है वो मिला है, क्योंकि इस बार टीएमसी का साथ छोड़कर जिन नेताओं ने टीएमसी से इस्तीफा देकर किसी और पार्टी में नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि पिछले ही साल यानी कि 2025 से ही देश के गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल के अंदर चुनावी प्रक्रिया में पूरी तेजी ला दी है। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था पश्चिम बंगाल के अंदर और बड़े लेवल पर बीजेपी के नेताओं ने मीटिंग की थी, बैठक की थी, लेकिन अब देखा जा रहा था कि शायद इस बार कुछ अच्छे नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए निकल पाए, लेकिन ऐसा देखने को मिल नहीं रहा है, क्योंकि इस बार दोस्तों राज्यसभा के सांसद जो हैं उन्होंने अपनी पार्टी को त्याग पत्र देते हुए, राज्यसभा जो टीएमसी से सांसद है मौसम नूर, उन्होंने इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, जो कि कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि एक बड़ी पहल और बड़ी जीत जो है ज़मीनी स्तर पर देखने सुनने को मिल रही है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भैया कांग्रेस 70-75 साल तक उनका अस्तित्व ख़त्म है, लेकिन ये अस्तित्व ख़त्म होने की वजह जो है वो बन नहीं पा रही है, क्योंकि अगर वजूद ख़त्म हो जाता, अस्तित्व ख़त्म हो जाता तो राज्यसभा के सांसद जो हैं वो कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे होते, कांग्रेस का विस्तार नहीं हो रहा होता। अभी बीते दिनों आपको याद होगा कि हरियाणा में भी बड़ी तादाद में जो है भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन किया गया था। उससे पहले असम के अंदर भी ऐसे ही कुछ खबर निकलकर सामने आई थी और अब पश्चिम बंगाल के अंदर ये 2 वो ऐसे राज्य हैं जहां पर इसी साल चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव। और विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने अपना जो है ज़मीनी स्तर पर पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी है। चुनावी साल में जब नेताओं का आना जाना शुरू होता है तो कहा जाता है कि देखिए जिस पार्टी को मजबूत देखते हैं लोग उसी पार्टी का दामन थामते हैं। ये अक्सर कहा गया है राजनीति दलों में कि जहां पर जो मजबूत दिखते हैं उनका ही वो हाथ थामते हैं। और मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में मजबूत है, क्योंकि पिछले कई दशकों से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने अपना विस्तार किया हुआ है, बहुत मजबूती के साथ वहाँ पर चुनाव लड़ती रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कई कोशिश की, पिछली बार भी जो है विधानसभा का चुनाव हुआ तो क्या कुछ कोशिश नहीं की गई, पूरी ताकत झोंक दी गई, पूरा मीडिया का जो होता है ना ग्रुप्स वो झोंक दिया गया, पूरे प्रोपोगेंडा फैलाने की कोशिश की गई। 200 पार सीट जो है पश्चिम बंगाल के अंदर नारा तक दे दिया गया था, लेकिन वो सब धरा का धरा रह गया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जीत दर्ज की। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो मैं आपको एक एक करके बता दूं कि क्या खबर है और किस तरीके से पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने बड़ा दांव खेल दिया है। सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए एक पेज ने लिखा है कि बीते दिनों टीएमसी की राज्यसभा सांसद मौसम नूर टीएमसी से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गई है। हालांकि मौसम नूर ने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से ही की थी, लेकिन बाद में टीएमसी में शामिल हो गई। आपको बता दें कि उत्तरी बंगाल के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र मालदा जिला की रहने वाली हैं ये। कभी मालदा कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन कांग्रेस के कमज़ोर होने की वजह से ये गढ़ टीएमसी के हाथों में चला गया। मौसम नूर की मां रूबी नूर मालदा की सुजापुर सीट से 4 बार कांग्रेस की विधायक तक रह चुकी हैं। वहीं उनके चाचा बरकत दा मालदा से 8 बार के सांसद और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकारों में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। मौसम नूर के आने से कांग्रेस की मालदा से एक बड़ी उम्मीद जागी है और एक बार फिर पार्टी को मजबूत होने का मौका जो है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस जो है पश्चिम बंगाल में जोरों शोरों से चुनाव लड़ने की तैयारी में मैदान में उतर चुकी है। उत्तरी बंगाल, जी हाँ, 4 बार जो चाचा 8 बार के सांसद, माँ 4 बार की विधायक, पूरा का पूरा परिवार जो है जीतता हुआ नजर आया है मालदा से। और अब
जो है मौसम नूर कांग्रेस का हाथ थामते हुए नजर आ रही है। राज्य में विधानसभा चुनावों में सिर्फ 3 महीने बाकी है और 3 महीने पहले ये वापसी कांग्रेस के लिए अहम मानी जा रही है, खासकर ऐसे समय में जब पार्टी राज्य में कमजोर दौर से गुजर रही हो। जैसा कि मैंने कहा, बीते कई दशकों से आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का वजूद खत्म हो चुका है, लेकिन अब कई दशकों बाद जो है कांग्रेस को मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है। टीएमसी से जो राज्यसभा की सांसद हैं वो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रही हैं, कांग्रेस के साथ जुड़ गई हैं और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि ये एक बड़ा झटका जो है विपक्ष को लगता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के अंदर जो विपक्ष है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, उन तमाम लोगों को जो है झटके के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दूं दोस्तों कि राजनीति में लगातार पश्चिम बंगाल में पकड़ बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना पैर पसार रही है। हर तरीके से वहां पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है और इस बार तो और भी ज़्यादा दम लगा दिया गया है, लेकिन वो दम आने वाले चुनाव में कितना दिखेगा और कितना कौन जीतेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल राजनीति महकमों में इस बात की चर्चा ज़रूर हो रही है कि कांग्रेस ने अपना जो पैर है वो फैलाना शुरू कर दिया है और राजनीति में जो नेताओं की मजबूती है वो पकड़ शुरू कर दी गई है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।